Welcome to the video lecture series. Today we are going to study exercise 14.2 question number 1 and in this question again we need to do factorize जैसा कि हम अभी तक के इसके पहली वाली एक्सरसाइज में भी करते हुए आए हैं। लेकिन हम इसे शुरू करें उसके पहले मैं एक बार फिर से हिंट दे देती हूँ जो मैंने इसके बेसिक्स में समझाई है। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं किया है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले जो हमने अभी इसके पहले सीखा, क्वेश्चंस अगर इस फॉर्मेट में है, अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उसे सी को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, सी के इस तरीके से एस एंड टी मल्टीपल्स लिखेंगे कि बी इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके आ जाएगा। क्लियर। दूसरा हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं। आइडेंटिटीज़ हमने 2-3 पढ़ी हैं, हम लोग बेसिकली इन दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई है एंड आई होप आप लोगों को ये लर्न होगी। अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि क्वेश्चन इनसे होगा या इनसे होगा, ये थोड़ा सा इजी है। अभी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। लेसन, अभी तक हम लोग 3 तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितनी तरीके के? 3 तरीके के। पहला जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म वाले थे, ठीक है। जो और हाँ, 4 टर्म्स के भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो 3 टर्म वाले क्वेश्चंस थे उसको अभी तक हम लोगों ने कॉमन निकाल के ही सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। कॉमन निकालना आप लोगों को मैंने इसके पहले इंट्रो वीडियो में बताया है। इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों फॉर्मेट में यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम आंसर्स लेके आएंगे, इसमें हमारे क्वेश्चंस जनरली होंगे, ओके। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जब भी तीन टर्म्स का क्वेश्चन दे रखा हो, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बी स्क्वायर के फॉर्म में है क्या। अगेन रिपीटिंग, पहला टर्म और आखिरी टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है क्या। अगर है तो हम स्प्लिट नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगेन रिपीटिंग, ये प्रोसीजर है स्प्लिट का, ये है दोनों आइडेंटिटी का, ओके। तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे इस जगह। आप लोग ध्यान रखना। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, मेरे पास फिर से 3 चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ। हम लोग चेक करेंगे कॉमन है या नहीं है। नहीं है तो हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि स्क्वायर है या नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर स्क्वायर हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी। स्क्वायर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट। 3 रूल्स याद रखना क्वेश्चन चेक करने के। अब यहाँ देखो, मैं इसे 8a स्क्वायर 8a, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab। मैं इसके फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करती हूँ। क्या 8 लिखा जा सकता है? 2 तो हमें लिखना ही है। ए का मतलब है ए, बी का मतलब है 4, 4 2 8 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख के देख रही हूँ, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है? ए ओनली। बी कितना है? 4। स्क्वायर मत लगाना क्योंकि वो ए स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हमें आइडेंटिटी से मिलता हुआ दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? ए कितना है? सिर्फ ए। बी कितना है? 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर। क्लियर? बहुत इजी है। आप 1 से 2 बार इसे करके देखिए। सिर्फ स्क्वायर ध्यान रखना, ये स्क्वायर फंक्शन है पूरा। अपने को सिर्फ ये बेस में बात करनी है। ये जो है हमारा ए है, ये हमारा बी है। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन निकल रहा है। फर्स्ट रूल, कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। पी स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सेकेंड रूल, स्क्वायर देखो, फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है, लास्ट टर्म स्क्वायर हो सकती है क्या? पाई का स्क्वायर। तो बस फिर हम इसे आइडेंटिटी से ही करने वाले हैं। यहाँ बीच में माइनस है, माइनस 2 इंटू ए कितना है? ओनली पी इंटू बी कितना है? 5, 5 2 से 10, पी हो गया माइनस हो गया प्लस 5 का स्क्वायर। आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? ए माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ ए कितना है? पी। बी कितना है? 5। तो ये हमारा आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट,
बहुत इजी है। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। सेकंड चेक करें, स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर है क्या? 25 दिख तो नहीं रहा है, लेकिन 25 5 का होता है, m के ऊपर 2 है और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख रही हूँ 5m का होल स्क्वायर। क्लियर। मैंने यहाँ कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि ये सिंगल टर्म थी। यहाँ पे दो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, 30m प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाले को ब्रेक करते हैं। चलो, तो ये तो डन हो गया है कि अब हमको आइडेंटिटी लगाना है, लेकिन बीच वाले को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम आइडेंटिटी लिख पाएंगे। 2 इंटू ए कितना है, सिर्फ 5m, b कितना है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 5 2 जो 10, 3 से 30, m हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी क्या लगी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, a प्लस b द होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a। यहाँ a कितना है हमारा 5m और b कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है, इजी है। फोर्थ वन, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। चेक करेंगे कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन तो दिख रहा नहीं है, ऐसा सच कोई कॉमन नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 से होगा नहीं। चलिए तो फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है क्या? 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। मैं इसे लिख रही हूँ 7y का होल स्क्वायर प्लस 84yz एज इट इज़ प्लस 36 को मैं 6z का स्क्वायर लिख रही हूँ। ओके ना, ये तो क्लियर है वापस से कि आइडेंटिटी लग रही है। बीच वाला हमें 2ab के फॉर्म में करना है, तो 7y द होल स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू a कितना है 7y, b कितना है 6z, स्क्वायर मत लिखना, वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। हो गया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, 6 84 हो गया। चलिए आइडेंटिटी यूज़ करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या आता है, a प्लस b द होल स्क्वायर। अब वो बच्चे जिनको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है, आगे एक सेमीकोलन लगा के a लिख लेना, कितना है हमारे पास 7y, b कितना है हमारे पास 6z, क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप, a प्लस b द होल स्क्वायर, a है 7y, b है 6z द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी है। 3 रूल्स हम लोगों को याद रखने हैं हमेशा सारे क्वेश्चंस में। फिफ्थ वन, 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। चलिए जल्दी से देखिए, स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो बनाइए। कॉमन निकल रहा है, हाँ देखो, एक क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, या तो मैं कॉमन निकाल के कर दूँ, वो भी हो सकता है, या फिर मैं इसे स्क्वायर लगा के कर दूँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, मैं पहले स्क्वायर से जिससे अभी हम करके आए वही कर रही हूँ। मैं इसे 2x का होल स्क्वायर लिख रही हूँ माइनस 8x प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइन और आखिर का b स्क्वायर, इसको फॉर्म में लिख लेते हैं 2x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 2x इंटू b कितना है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b द होल स्क्वायर। अब क्या है a, वो हमको दिख रहा है, a है 2x और b है हमारा 2 को होल स्क्वायर। क्लियर है, ये एक तरीका हो गया। अगर आप चाहें तो इधर से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से भी मैं चाहूँ ना तो कॉमन 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा, बात बराबर ही रहेगी। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो होगा, अगर आप चाहें तो इसे लिख लें, 2 कॉमन निकाल के x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर दोनों सिचुएशन में एक ही आएगा, हम ये इस एक ही मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, ताकि फर्दर कंफ्यूजन से हम लोग बच सकें। नेक्स्ट, आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना एक काम कर लेना चाहिए, एटलीस्ट आपको 15 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं ना, वो अच्छे से आप याद कर लीजिए। हालांकि वो आपको हो जाएंगे, हम लोगों का जो स्क्वायर रूट वाला चैप्टर है, जिन बच्चों ने बहुत
अच्छे से उस चीज़ की पढ़ाई की है वो लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूल कॉमन आ रहा है क्या? अगर एक बार में कॉमन नहीं दिख रहा है ना, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। सेकंड रूल पे आ जाओ जल्दी से। स्क्वायर देखो हो रहा है क्या? ये तो मैंने पढ़ा था कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। क्वेश्चन हो गया 11b द होल स्क्वायर माइनस 88bc। मैं अभी इसे ऐसे ही लिख रही हूँ। 16 को मैं 4c का होल स्क्वायर लिख रही हूँ। क्लियर है? तो क्या अब मैं इसको देख सकती हूँ कि पहला स्क्वायर है, दूसरा लास्ट स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 11b इंटू 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। क्लियर? आइडेंटिटी क्या दिख रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर के। ए कितना है हमारा? ए इज़ 11b एंड बी कितना है हमारा? माइनस में 4c द होल स्क्वायर। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के एकदम टेंशन हो जाए, लेकिन कितना इजीली हो गया। अगर आप लोगों को ट्रिक मालूम है, आप लोगों को तरीका मालूम है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस 4lm कैसे करें? इसमें आपको एक हिंट दे रखी है कि आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इसको फर्स्ट एक्सपेंड। मुझे ये दिख रही है ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो आप यूज़ कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड। ए हमारे पास l है, b हमारे पास m है। आइडेंटिटी होती है l स्क्वायर प्लस 2ml प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। lm हो या ml हो बात बराबर ही है। ये लाइक टर्म्स दिख रही हैं, मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ l स्क्वायर। बीच में क्यों लिख रही हूँ? मैं इसे बीच में लाके लिख रही हूँ प्लस 2ml माइनस 4ml। देखो मैंने चेंज कर दिया, lm का ml कर दिया है। l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन क्या है? माइनस प्लस m स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। a कितना है? l, b कितना है? m का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बस इजी है, बहुत इजी है। जिन बच्चों ने ये ध्यान से देख लिया ना, समझ जाना, जब भी किसी एक आइडेंटिटी का स्क्वायर दे रखा है और माइनस करके उसी का इंटू 4 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स बीच का टर्म दे रखा है ना, मतलब समझ जाना आइडेंटिटी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। क्लियर है? मतलब मेरा कहने का ये है कि l प्लस एम द होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बीच में 2 आया और जस्ट उसका डबल माइनस में दे रखा है, मतलब आइडेंटिटी कन्वर्जन होने को है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th पार्ट। a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। अब ये तो 4 है, स्क्वायर में कन्वर्जन तो होगा नहीं। होगा कैसे नहीं होगा? जिसने एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस करे हैं उनको इतना मालूम है कि a स्क्वायर द होल स्क्वायर का मतलब a की पावर 4 होता है। या मैं ऐसा कह लूँ कि अभी मुझे a की पावर 4 को टुकड़े करने हैं, हमें स्क्वायर की आइडेंटिटी ही है, तो हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पर इतने आगे तक जाने के पहले हमारे 3 रूल्स वापस से देख लेते हैं। कॉमन आ रहा है क्या? ए इधर है, इधर है, इधर नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर है नहीं, पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सपोनेंशियल। देखो हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ो, आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे। क्लियर? तो ये मुझे दिख रहा है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। लेकिन कन्फ्यूजन पॉसिबल है, तो मैं लिख रही हूँ a हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर। b क्या है? b का स्क्वायर। आप लोगों को डाउट हो सकता है और पूछना भी चाहिए कि इसके पहले के जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर तो ऐसा नहीं था, इसमें तो मैंने a की जगह a ही लिखा, b की जगह 4 लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ a था, यहाँ a स्क्वायर का स्क्वायर है। क्लियर है? तो बस अब आइडेंटिटी में वैल्यू रखनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। पर अगर यहाँ पे माइनस होता, क्या होता? माइनस होता। अगर यहाँ पे इस जगह अगर माइनस होता
तो क्वेश्चन के पूरा सीन चेंज हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, और अगर यहाँ माइनस हो जाता तो फिर हम वापस से आइडेंटिटी को दूसरा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि खैर ये समझ जाना, अभी तो प्लस दे रखा है तो इसलिए हम लोगों ने प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करी है, अगर माइनस होता तो हम चेंज कर दें। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।